हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, कहना छी यहाँ सब कई सनवानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि फल मई 2023 के बारे में। कुंभ राशि के बहुत सारे दर्शक बार बार कमेंट कर रहे थे कि गुरुदेव कुंभ राशि का वीडियो कब आएगा, कुंभ राशि का वीडियो कब आएगा। देवी और सज्जनों, तो इंतजार की घड़ी हुई समाप्त और कुंभ राशि फल मई 2023 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें कुंडली के प्रथम भाव में ही शनि शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय में कोई नहीं, तीसरे में सूर्य बुध गुरु राहु बैठे हुए हैं, उच्च के सूर्य हैं, चौथे में भी सूर्य हैं, पंचम में मंगल शुक्र, छठे में मंगल, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में कोई नहीं, नवम में केतु, दसम में कोई नहीं, एकादश द्वादश में कोई नहीं। देवी और सज्जनों, दो जगह सूर्य और दो जगह मंगल को देख करके भ्रमित ना हो। दो जगह सूर्य का मतलब यह है कि 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे, 14 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, मंगल जो है 10 मई तक कुंडली के पंचम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंडली के छठे भाव में अर्थात कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे कुंडली के छठे भाव में। बाकी सब ग्रह तो एक बार ही लिखा हुआ है। इन सब के फल को समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का 14 मई तक है और उच्च का ग्रह है तो कुछ ना कुछ तो कमाल करेगा। तो 14 मई तक सूर्य जो है, देवी और सज्जनों, आप ही अनुभव करेंगे कि आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति, इन सब से खूब लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं से आपको कुछ लाभ मिले, कहीं ना कहीं से आपको कुछ फ़ायदा मिले। आप अगर जूनियर्स के माध्यम से, छोटे भाई बहन के माध्यम से कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको मिले, ऐसा प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग बना रहा है ये सूर्य। इस समय में आपके बाजू में वो बल, वो ऊर्जा यहाँ पर में एहसास होगी जो आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम महसूस करेंगे अपने आप को। ऐसा लगेगा कि कुछ भी आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ सूर्य आपके धैर्य को मजबूत करेगा, आपके पेशेंस लेवल को मजबूत करेगा। गुप्त शत्रु अर्थात छुपा हुआ दुश्मन अगर किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने का प्रयास करता है, इस समय में उसकी पोल खुल जाएगी। इस समय में आपके दुश्मन का नाश हो जाएगा। इस समय में वो छुपा हुआ दुश्मन, आपका गुप्त शत्रु, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब अपना मिट्टी में मिला लेगा, कुछ नहीं चलेगा उसका। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके सब्र की बांध को, धैर्य को इतना मजबूत कर देगा कि आपको कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होगा। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव आपके गले का भी होता है। आपके गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है आपको, तो यहाँ बैठा हुआ ये सूर्य आपको उसमें भी राहत प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर में ये सप्तम दृष्टि जो है सो ये दर्शा रहा है कि आपको 14 मई तक भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे भी आप
आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, धर्म का पालन करेंगे, धार्मिक क्षेत्र में धर्म के काम में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए बता दूं कि प्रभु की कृपा रही तो कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह, मंदिर वगैरह जाना भी संभव है आपके लिए। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल से भी कुछ धन के लाभ का, कुछ प्रॉपर्टी के लाभ का योग बन रहा है। वहाँ से अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में प्रयास कर सकते हैं। सूर्य आपका साथ देगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आपको लाभ मिलेगा। इन सब के तरफ से भी आपको फायदा होगा। देवी और सज्जनों, आपके सपने पूरे होंगे। शिक्षा जो आपके पास में है, जो ज्ञान है आपके पास में, उसका भी समुचित इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको गुरु और आचार्य, इन सब का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। आपको गुरु के तरफ से भी जो है आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। आपके जो गुरु हैं वो आपको मदद करेंगे। यानी कि 14 मई तक जो है सो सूर्य आपको हर मामले में, हर तरह से जो है सो मदद करने के लिए तैयार है। 14 मई के बाद देवी और सज्जनों, ये सूर्य जो है कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का आना थोड़ा सा आपके लिए हल्का परेशानी का कारण बन सकता है। ज़्यादा नहीं। आप कहेंगे क्या परेशान करेगा? तो ऐसा है कि सूर्य कुंडली के सप्तम भाव का मालिक है और वो कुंडली के चौथे भाव में आ गया। थोड़ा सा आपके सुख में कमी लाने की कोशिश करेगा। आप जो ये चाहते हैं कि आप बैठे बैठे भोग विलास, सुख, इन सब की चाह रखते हैं और प्राप्ति चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये परेशानी उत्पन्न करेगा। इतना आसानी से आपको सुखी नहीं रहने देगा। देवी और सज्जनों, माता तुल्य संपत्ति, माता तुल्य महिलाओं से भी कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ। कुंडली के सप्तम भाव, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ये सूर्य आपके जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी, इन सब से संबंधित भी आपसे कुछ कार्य करवा सकता है। इन सब से संबंधित भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर परेशानी है तो उसको सूर्य इस समय में राहत देगा। उसको इन परेशानी से राहत मिलेगी। सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में आपको पिता तुल्य लोग, पैतृक संपत्ति, इन सब से भी कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। सरकार के आदमी, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार के फंड से संबंधित भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे आपके काम धंधे की, कारोबार की, तो आपका काम धंधा, कारोबार भी इस समय में अच्छा जो है सो चलने की तरफ आगे बढ़ेगा। काम धंधा के साथ साथ इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में भी चार चांद लगेंगे। ये सब भी आपका प्रभु कृपा से आगे बढ़ेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिसको अधिकार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन लोगों को इस समय में अधिकार के प्राप्ति का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, सूर्य का हर मामले में फल लगभग अच्छा ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर संभव हो पाए तो 14 मई के बाद आप सूर्य को कम से कम रविवार के दिन जरूर स्नान करने के बाद जल दें, और अगर पॉसिबल हो तो दैनिक तौर पे स्नान के बाद जल दें, बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और इस कुंडली में मालिक है मंगल दसम भाव के और तीसरे भाव के, अर्थात आपके काम धंधा, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता, इन सब को उठा करके
पंचम भाव में डाल दिया गया। कब तक? तो 10 मई तक। और क्या? तो तीसरे भाव के भी मालिक हैं, तो आपके पराक्रम, धैर्य, इन सब को भी उठा करके पंचम भाव में डाल दिया गया, यानी कि आपके विद्या, बुद्धि, संतान के कंट्रोल में डाल दिया गया। क्या मिलेगा फल इसका? इसका फल ये होगा देवी और सज्जनों कि पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको संतान की तरफ से कुछ अच्छा खबर देगा, कुछ बढ़िया, कुछ खुशखबरी आपको प्रदान करेगा। विद्या और बुद्धि आपके पास में जो है उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे, विद्या बुद्धि का उचित लाभ भी आप ले पाएंगे। आपके यश में और वृद्धि होगी, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये पंचम भाव जो है सो धर्म का, आपके मंगल कार्य का, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का, अथवा आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य का है। तो आपसे ये मंगल धर्म का भी कार्य करवाएगा, कुछ मंगल कार्य में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, अगर आप ननिहाल से कुछ लाभ चाहते हैं तो ये मंगल आपको ननिहाल से भी लाभ देगा। पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है बार बार, तो उसको ये मंगल राहत लाने का प्रयास करेगा। मंगल का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपको पेट से संबंधित परेशानी से राहत मिले। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल का पंचम भाव में बैठना आपके प्रेम प्रसंग के मामले में भी अच्छा फल देगा, प्रतियोगी परीक्षा के मामले में भी अच्छा फल देगा, और देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है ये मंगल का पंचम भाव में बैठना आपके साधना में भी वृद्धि करेगा। आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं, तंत्र मंत्र आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। आपके ऊपर में आपके इष्ट देव की इस समय में कृपा रहेगी। प्रबंधन, मैनेजमेंट, ये सब आपका अच्छा चल सकता है। प्रभु कृपा हुई तो इस समय में आपको कुछ सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब से फायदा भी मिल सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ संबंध को भी मंगल और बेहतर करने का प्रयास करेगा। वैवाहिक जीवन अच्छे चलेंगे, दैनिक रोजगार, व्यवसाय ये भी ठीक चलेगा। व्यापार के मामले में भी आप अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप में भी काम बढ़िया चलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी। और आपको मैं बता दूं कि सप्तम दृष्टि इसकी एकादश भाव पे, तो 10 मई तक ये मंगल आमदनी में कुछ वृद्धि करेगा, धन की प्राप्ति करवाएगा। टांग के निचले हिस्से में अगर कुछ दर्द वगैरह है, परेशानी है, तो उसको दूर करेगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ दिलवाएगा। कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी राहत देगा। इसकी अष्टम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में, भोग विलास में आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। इस समय में पैसा जो है आपका भोग विलास में ज़्यादा खर्च हो सकता है। इस समय में आपके लिए जो है सो नींद अच्छी आएगी। अस्पताल का खर्चा तो आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि दवा में पैसे जाएंगे। 10 मई के बाद ये मंगल जो है सो कुंडली के छठे भाव में नीच का हो जाएगा, और नीच का मंगल अगर 6, 8, 12 में हो गया तो नीच भंग राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर दिया इसने। तो क्या होगा देवी और सज्जनों कि यहाँ पर मैं बैठा हुआ मंगल आपके पेट से होने वाले समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। पाचन स्थान से संबंधित कुछ परेशानी तो आएगी, लेकिन उसको दूर कर देगा। गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, इन सब से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है 10 मई के बाद, लेकिन इन सब को दूर भी यही करेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ मंगल आपके ऊपर में लगे हुए कलंक, अपयश, इन सब को धोने का प्रयास करेगा। नौकरी वगैरह अच्छी चलेगी अगर आप नौकरी करते हैं तो। नौकरों का व्यवहार भी आपके यहाँ अच्छा रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, किसी प्रकार का घाव वगैरह है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। कोई सामान अगर चोरी वगैरह हो गया है तो वो मिल सकता है। इसकी चौथी दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद मिलने के योग हैं।
सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में, वो भी उच्च का दृष्टि। तो नींद अच्छी आएगी, भोग विलास का सुख प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए मैं बता दूं कि कुछ हल्का फल्का जो है सो शारीरिक तौर पर में आपको नुकसान मंगल पहुंचा सकता है। दवा का खर्चा ये कंटिन्यू रखेगा। देवी और सज्जनों, इसकी अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में, गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। मंगल ये प्रयास करेगा 10 मई के बाद कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आ जाएं। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा। दिमाग का सही इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन गुस्से के कारण, क्रोध के कारण आपको उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। आपको छोटे भाई बहन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। मंगल के बाद देवी और सज्जनों, बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध इस कुंडली के मालिक हैं। पंचम भाव के और अष्टम भाव के मालिक को तीसरे भाव में बैठा दिया तो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा रिजल्ट भी देंगे। बुध के कारण थोड़े से इस समय में आपका मन जो है सो डरा डरा सा महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका मन थोड़ा सा डरा डरा रह सकता है। आपके साहस में बुध कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके अपने भाइयों से झगड़ा भी हो सकता है। धन की कुछ नुकसान भी इस महीने में, पूरे महीने में बुध करवा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाराही संहिता में वैसे बताया गया है कि बुध जब तीसरे भाव में रहे तो कुछ अच्छा फल भी देता है। जैसे कि मित्र अच्छे मिलते हैं बुध जब तीसरे भाव में रहे। इस महीने में बुध तीसरे भाव में है तो आपको अच्छा खासा मित्र मिल सकता है। देवी और सज्जनों, मित्र तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन मन भयभीत रहेगा, मन डरा हुआ रहेगा। डर पे काबू करें। बहुत ज़्यादा घबराने की, भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। देवी और सज्जनों, बुध के लिए अगर संभव हो तो बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः मंत्र का 5 बार 10 बार जितना बार संभव हो जाप जरूर कर लें। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे और गुरु कुंडली के तीसरे भाव में है। देवी और सज्जनों, द्वितीय और एकादश भाव का मालिक जब तीसरे भाव में आ जाए तो ये दर्शाता है कि आप अपने पराक्रम के बल पर में, अपने मेहनत के बदौलत जो है सो धन की प्राप्ति कर सकते हैं। एकादश भाव में और दूसरे भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि इस समय में आप बैंक बैलेंस कर सकते हैं, वो भी अपने पराक्रम के बदौलत। पैसा अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं अपने पराक्रम के बदौलत। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव का मालिक ये दर्शाता है कि आपको परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, लेकिन अपने पराक्रम के बदौलत। वाणी के कारण भी फायदा दिलवाएगा ये गुरु। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे भाव में बैठा हुआ गुरु कुछ शारीरिक तौर पर में आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। शारीरिक तौर पर में आपको कुछ परेशानी भी दे सकता है। तीसरे भाव में बैठा हुआ गुरु, प्रयास ये करें कि परिवार के लोगों से, कुटुंब से किसी बात पे बहस ना हो, वाद विवाद ना हो, टेंशन तनाव ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोजगार में झंझट उत्पन्न कुछ हो सकता है। अगर किसी कार्य को करते हैं, कुछ कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय, तो उसमें कुछ परेशानी सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, प्रयास ये रहे कि लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो गुरु आपके नौकरी में कुछ परेशानी ला सकता है, तो उस मामले में वहाँ से सावधान रहें। महर्षि का कहना है कि आपके कर्मचारी जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ किसी बात पर आपकी बहस हो सकती है, वहाँ से भी कुछ टेंशन तनाव बन सकता है, तो सावधान रहें। मित्रों का अनिष्ट धन मान की हानि भी हो सकती है। आपके दोस्तों का भी कुछ नुकसान हो सकता है और
उनका धन और मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है। यात्रा आपके लिए इस समय में बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, इसलिए यात्रा कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन कहीं विशेष मकसद से तो नहीं करें। देवी और सज्जनों, अगर संभव हो तो गुरुवार के दिन किसी को एक केला खिला दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी व्यक्ति को एक केला खिलाएं, पीला केला पका हुआ, बढ़िया रहेगा आपके लिए। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के पंचम भाव में है, कुंडली के चतुर्थ और नवम भाव के मालिक, यानी कि भाग्य के और जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के मालिक पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि संतान से स्नेह और बढ़ेगा। संतान से स्नेह जो है और बढ़ेंगे। अन्न और धन के प्राप्ति का भी योग बनेगा। आपको बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया पैसे की भी प्राप्ति होगी, वस्त्र भी अच्छा खासा आप पहन सकते हैं। देवी और सज्जनों, उत्तम भोजन अर्थात बढ़िया खाना पीना जो है आपको इस समय में मिलेगा। यश में भी आपकी वृद्धि होगी। क्या? आपके यश में वृद्धि होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रुओं पर में विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मनों पर में आप खुद भारी पड़ जाएंगे। और देवी और सज्जनों, संतान से सुख की अपेक्षा है, प्रेम प्रसंग अच्छा चलेगा। अगर किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल परीक्षा है वो भी आपके फेवर में होगा। आमोद प्रमोद के साथ सिनेमा, क्लब, ऐश मौज, सुख सुविधा सब कुछ की प्राप्ति आपको शुक्र करवाएगा। हर मामले में शुक्र का रिजल्ट बढ़िया है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे शनि की। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में इस महीने में शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में शनि आपको मजबूती हासिल करवाएगा। रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। स्वास्थ्य भी मिला जुला करके ठीक रखने का शनि प्रयास करेगा। आयु को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दिमाग का सही इस्तेमाल करने पर आपको जो है सो मदद करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रथम भाव में बैठा हुआ शनि और तीसरे भाव पर में इसकी दृष्टि आपके पराक्रम में चार चांद लगा देगा। आपको बहुत पराक्रमी बना देगा, आपको बहुत धैर्यवान बना देगा। ये तीसरे भाव पर में शनि आपके दुश्मनों का नाश करेगा। छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से भी कुछ लाभ दिलवाने का ये प्रयास करेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में देवी और सज्जनों जीवन साथी के साथ संबंध को और मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने की कोशिश करेगा। पार्टनरशिप बढ़िया चले। पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। काम वासना की पूर्ति करवाएगा। दसम दृष्टि दसम भाव पर में पिता तुल्य लोग, पैतृक संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी लाभ दिलवाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके अच्छे कर्म करवाएगा। पिता की संपत्ति से लाभ दिलवाएगा। सरकार से कुछ फायदा दिलवा सकता है। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अधिकार की प्राप्ति होगी। हर मामले में शनि बढ़िया फल देगा। विदेश से कनेक्शन है तो विदेश से भी कुछ लाभ देगा। भोग विलास के तरफ ये ध्यान आपका भटका सकता है शनि। शनि के बाद चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों राहु और केतु। ये दो ग्रह बच गए। राहु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जब राहु कुंडली के तीसरे भाव में हो तो शत्रु पर विजय हासिल होती है। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। राहु जब तीसरे भाव में बैठा हो तो धन का लाभ होता है। राहु जब तीसरे भाव में बैठा हो तो अचानक से भाग्य का उदय होता है। राहु जब तीसरे भाव में बैठा हो तो दोस्तों से लाभ मिलता है। राहु जब तीसरे भाव में बैठा हो तो हर काम अपने पराक्रम, अपने भुजा के बल के बदौलत पूरा होता है। तो राहु का रिजल्ट तीसरे भाव में बहुत अच्छा है। बात करेंगे केतु की। केतु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव में बैठा हुआ केतु ये दर्शाता है कि अचानक से भाग्य चमक सकता है। मित्रों से लाभ मिल सकता है। संतान का भी भाग्य में वृद्धि हो सकता है। मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बन रहे। हर मामले में राहु केतु का रिजल्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देवी और सज्जनों, बड़ा सुंदर सुखद समय, हल्का 19-20 तो चलता ही रहता है।
कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता, कोई भी ऐसा महीना नहीं बीतता, कोई भी ऐसा साल नहीं बीतता, कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं बीतता जिसमें आप ये कह दें कि ये पूरा का पूरा महीना मेरा बहुत अच्छा बीता, ये पूरा का पूरा साल बहुत अच्छा बीता, अथवा पूरा खराब ही बीता। कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। उसका कारण है आपका ग्रह। 4 ग्रह आपके फेवर में है तो 5 ग्रह आपके विपरीत भी होता है। 9 ग्रह में से जो है सो वैसे तो पश्चिम में, वेस्टर्न में यूरेनस वगैरह को, 10वें ग्रह को भी, नेपच्यून को, प्लूटो को, सबको स्थान दे रखा है, लेकिन हमने भारतीय ज्योतिष में सिर्फ 9 ग्रहों को ही स्थान दे रखा है। तो 9 में से हमेशा ऐसा होता है कि 2-4 ग्रह हमारे विपरीत ही होते हैं। इसलिए हमारा काम तो होता है कई बार, लेकिन बहुत परेशानी मशक्कत के साथ होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। उसका कारण बस इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह हमारे फेवर में होते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि फल मई 2023। आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, आप सबकी बार बार कमेंट, आप सबका बार बार मैसेज कि गुरुदेव कुंभ राशि का वीडियो कब आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख करके बताएं कि आप किस जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका नाम क्या है। आप सब एक बार हमारे साथ बोलिए, राधे राधे।